Hello bachcho, let's see this question. For reaction A plus B giving C plus D, doubling the concentration of both the reactants increases the reaction rate 8 times, and doubling initial concentration of only B simply doubles the reaction rate. The rate law is given as options are R is equals to K into concentration of A into B, R is equals to K A square into B, R is equals to K A B square, and option D says R is equals to K raised to the power half and B raised to the power half. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास, ये बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन का सवाल है। रेट लॉ एक्सप्रेशन, हमें रेट लॉ पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि जो हमारे पास रेट है बच्चों वो है k इंटू ए का पावर सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ b रेज टू द पावर y। अब एक इनिशियल सिनारियो मानते हैं जहां पे रेट है r नॉट और k हो जाता है a नॉट रेज टू द पावर x और b नॉट रेज टू द पावर y। ये एक इनिशियल सिनारियो है हमारे पास। अब देखिए आपके पास केस दिया हुआ है, दो केस दिए हुए हैं। केस वन ये कह रहा है कि अगर आपने दोनों के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है तो आपके पास क्या होगा रेट। तो देखो R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाना है हमारे पास, के 2a नॉट कर दिया इसको हमने रेज टू द पावर x और इसको भी 2b नॉट कर दिया रेज टू द पावर y। ठीक है, अब यहां पर से ये कहा जा रहा है बच्चों कि R1 जो है वो 8 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी ये R 8 इंटू R नॉट हो जाता है। के 2a नॉट रेज टू द पावर x 2b नॉट रेज टू द पावर y। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। नाउ केस टू क्या कह रहा है हमारे पास, केस टू ये कह रहा है कि अगर आप सिंपली b को डबल करते हो, यानी अब जो हमारे पास R2 है वहां पे हमने क्या करना है, सिर्फ b को डबल करना है, यानी a नॉट रेज टू द पावर x और इसको कर देना है 2b नॉट, ये हो जाएगा y। तो सिंपली जो आपके पास रेट है वो 2 टाइम्स हो जाता है, यानी 2r नॉट हो जाता है k a नॉट x और 2b नॉट y, इस तरह से हो जाता है। अब देखो यहां पर से एक चीज समझना कि B और R नॉट में मतलब या फिर रेट और B के बीच का कैसा रिलेशन होगा। वो बहुत ही लीनियर रिलेशन नहीं लग रहा आपको कि अगर आप 2B नॉट कर रहे हैं तो 2R नॉट हो जा रहा है, यानी कि जो B के रेस्पेक्ट में रेट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 1 होगा, क्योंकि अगर Y की वैल्यू 1 के अलावा और कुछ भी होती है तो ये डायरेक्ट रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई है। दूसरी चीज आप क्या करो कि 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 1 और 2 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखिए 8r नॉट डिवाइडेड बाय 2r नॉट इज इक्वल्स टू k 2a नॉट रेज टू द पावर x 2b नॉट रेज टू द पावर y डिवाइडेड बाय k, फिर से ये a नॉट रेज टू द पावर x एंड 2b नॉट रेज टू द पावर y। यहाँ पर से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 2b नॉट y 2b नॉट y भी कैंसिल आउट हो जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और a नॉट टू द पावर x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखो सिंपली आपका क्या आ गया, 4 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, यानी कि 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। तो बच्चों यहाँ पर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी a के रेस्पेक्ट में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है। अब एक बात समझना आप, जो आपके पास रेट इक्वेशन आया वो क्या आया, k a रेज टू द पावर 2 और मैंने आपको बताया लीनियर वेरिएशन है। अब आप देखो a के रेस्पेक्ट में हमने तो चेंज नहीं किया था ना, सेकंड केस में हमने b को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है, डबल किया है, तो रेट डबल हो गया, यानी लीनियर वेरिएशन है। यानी यहां पर से आप निकाल सकते हो y इज इक्वल्स टू क्या है आपका 1 है, तो इसलिए ये हो जाएगा b का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1। तो ये आपको रेट इक्वेशन मिल चुकी है। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में गिवन है। So this is given in the option B. So that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.